इसे चोरों का हौसला ही कहा जाएगा कि एक सरकारी दफ्तर, बीडीओ ऑफिस और उसके सामने ये दुकान, एक कबाड़ी की दुकान, उस पर 10 दिन के अंदर यह दूसरी चोरी। 10 दिन पहले लगभग 5-5.5 लाख रुपए का सामान चोरों ने उसकी जब्त लगाई। पुलिस को रिपोर्ट दी, पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर दी, भरोसा दिलवाया चोरों को पकड़ेंगे। लेकिन चोरों को तो क्या पकड़ना था, तुरंत एक और चोरी। बीती रात इस दुकान के शटर को तोड़कर चोरों ने इसमें आराम से प्रवेश किया और इसमें लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का जो सामान रखा हुआ था उसको उठा गए। आप देख सकते हैं ये है शटर, इसके भी ताला लगा होता है दोनों तरफ, और चोरों ने इत्मीनान से रात्रि को इसके ताले को तोड़ा और जो भी अपने साथ उनका सामान था, सरिया वगैरह, से इसको ऊपर किया। शटर को तोड़कर इसको दोनों तालों को तोड़ा और आसानी से चोरों ने उसको उठाया और दुकान के अंदर प्रवेश किया। दुकान के इस क्षेत्र में दुकानदार मालिक के अनुसार काफ़ी कुछ सामान रखा हुआ था, काफ़ी कुछ सामान एकत्रित था। 10 दिन पहले भी जब सामान था वो लॉकडाउन के दौरान इकट्ठा किया हुआ था कि आराम से और सामान इकट्ठा हो जाए, उसको मैं निकालूंगा, अच्छी कीमत मिल जाएगी, तो इसी उसमें रहकर ये सामान यहाँ पर रखा हुआ था। तो चोरों ने 10 दिन पहले यहाँ से 5-5.5 लाख रुपए का सामान उठाया और बीती रात फिर जो 2-2.5 लाख रुपए का सामान, जैसे ये बता रहे हैं, यहाँ पर रखा हुआ था, वो सामान उन्होंने उठाया और यहाँ से चंपत हो गए। दुकानदार क्या ना करता, फिर एक बार पुलिस के पास पेश हुआ और पुलिस ने आकर यहाँ पर उसी प्रकार से अपनी कागजी कार्रवाई पूरी की और फिर भरोसा दिला रहे हैं कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ेंगे। ये वो दुकान है जहाँ पर चोरों ने 10 दिन के अंदर दूसरी बार सेंधमारी करके लाखों रुपए का सामान उठाया है। दुकान मालिक के अनुसार 2 साल पहले भी इसके साथ लगते गोदाम में भी चोरों ने सेंधमारी करके ऐसे ही 5-5.5 लाख रुपए का सामान उठाया था। तो ये 2 साल के भीतर इस व्यक्ति को, इस दुकानदार को एक तीसरी बड़ी चपत लगी है। लगभग 12 से 15 लाख रुपए का सामान 2 साल के भीतर चोर यहाँ से उठा कर ले गए हैं। अब दुकानदार को ये डर है कि आगे ये कारोबार फिर बढ़ाएंगे तो इसी प्रकार से इनकी चोरी हो जाएगी। तो चलिए अब दुकानदार से बात करते हैं कि ये घटना किस प्रकार से घटी, 10 दिन पहले क्या हुआ और आज बीती रात एक बार फिर क्या हुआ। चलिए दुकानदार से हम बात करेंगे। इसे चोरों का हौसला ही कहा जाएगा कि एक सरकारी दफ्तर, बीडीओ ऑफिस और उसके सामने ये दुकान, एक कबाड़ी की दुकान, उस पर 10 दिन के अंदर यह दूसरी चोरी। 10 दिन पहले लगभग 5-5.5 लाख रुपए का सामान चोरों ने उसकी जब्त लगाई। पुलिस को रिपोर्ट दी, पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर दी, भरोसा दिलवाया चोरों को पकड़ेंगे। लेकिन चोरों को तो क्या पकड़ना था, तुरंत एक और चोरी। बीती रात इस दुकान के शटर को तोड़कर चोरों ने इसमें आराम से प्रवेश किया और इसमें लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का जो सामान रखा हुआ था उसको उठा गए। आप देख सकते हैं ये है शटर, इसके भी ताला लगा होता है दोनों तरफ, और चोरों ने इत्मीनान से रात्रि को इसके ताले को तोड़ा और जो भी अपने साथ उनका सामान था, सरिया वगैरह, से इसको ऊपर किया। शटर को तोड़कर इसको दोनों तालों को तोड़ा और आसानी से चोरों ने उसको उठाया और दुकान के अंदर प्रवेश किया। दुकान के इस क्षेत्र में दुकानदार मालिक के अनुसार काफ़ी कुछ सामान रखा हुआ था, काफ़ी कुछ सामान एकत्रित था। 10 दिन पहले भी जब सामान था वो लॉकडाउन के दौरान इकट्ठा किया हुआ था कि आराम से और सामान इकट्ठा हो जाए, उसको मैं निकालूंगा, अच्छी कीमत मिल जाएगी, तो इसी उसमें रहकर ये सामान यहाँ पर रखा हुआ था। तो चोरों ने 10 दिन पहले यहाँ से 5-5.5 लाख रुपए का सामान उठाया और बीती रात फिर जो 2-2.5 लाख रुपए का सामान, जैसे ये बता रहे हैं, यहाँ पर रखा हुआ था, वो सामान उन्होंने उठाया और यहाँ से चंपत हो गए। दुकानदार क्या ना करता, फिर एक बार पुलिस के पास पेश हुआ और पुलिस ने आकर यहाँ पर उसी प्रकार से अपनी कागजी कार्रवाई पूरी की और फिर भरोसा दिला रहे हैं कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ेंगे। ये वो दुकान है जहाँ पर चोरों ने 10 दिन के अंदर दूसरी बार सेंधमारी करके लाखों रुपए का सामान उठाया है। दुकान मालिक के अनुसार 2 साल पहले भी इसके साथ लगते गोदाम में भी चोरों ने सेंधमारी करके ऐसे ही 5-5.5 लाख रुपए का सामान उठाया था। तो ये 2 साल के भीतर इस व्यक्ति को, इस दुकानदार को
एक तीसरी बड़ी चपत लगी है। लगभग 12 से 15 लाख रुपए का सामान 2 साल के भीतर चोर यहाँ से उठा कर ले गए हैं। अब दुकानदार को ये डर है कि आगे ये कारोबार फिर बढ़ाएंगे तो इसी प्रकार से इनकी चोरी हो जाएगी। तो चलिए अब दुकानदार से बात करते हैं कि ये घटना किस प्रकार से घटी, 10 दिन पहले क्या हुआ और आज बीती रात एक बार फिर क्या हुआ। चलिए दुकानदार से हम बात करेंगे। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? नाम पूर्णचंद। कौन सा गांव है आपका? सडौरा। तो ये वीडियो आपके सामने आपकी दुकान है? हाँ जी। ये कबाड़े की दुकान है? हाँ जी सर। तो बताइए बीती रात क्या हुआ? जैसे मैं रोज की हिसाब से दुकान बंद करके जाता हूँ जी। मेरा अंदर माल था, मैंने दुकान बंद करके गया, सुबह आया तो मैंने ताले टूटे देखे इसके। जी जी जी। मेरा 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उठा के ले गए? हाँ जी। तो शटर ऊपर था जब आप आए? हाँ, शटर एक साइड से ऊपर था। फिर आपने पुलिस को इतला की? हाँ जी, पुलिस को फोन करा तो पुलिस आई। तो कह रहे हैं कि 10-12 दिन पहले भी आपकी इसी दुकान पे चोरी हुई हाँ, है? 20 तारीख की रात को। जी जी। मैं आया दुकान पे, जैसे बंद करके गया, रात को आया, मेरा सारा माल उठा ले गए। कितना का माल था? कितना, क्या कुछ सामान था उसमें? उसमें तांबा, पित्तल, सिल्वर, ये सारा सामान सारा उठा ले गए, कुछ नहीं छोड़ा। तब भी पुलिस की कार्रवाई करवाई थी आपने? हाँ, मौका करके गए थे पुलिस वाले। हाँ जी। और बोल गए थे कि भाई पता करेंगे? हाँ करेंगे, आज तक नहीं पता कुछ चला। और कहते हैं कि 2 साल पहले भी आपके साथ वारदात हुई है? 2 साल पहले भी मेरी 1.5-2 लाख की चोरी हुई है, मोटी। अच्छा। 1.5 ऊपर ही होगा, 2 का मान लो, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 2 साल में काफी कुछ चपत आपको लग चुकी है? हाँ जी। हाँ। कोई कार्रवाई नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप पुलिस से? भाई हमारी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। बताओ कब लग माल खरीदेंगे और कब लग चोरी करवाएंगे। जी 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 जी। तो जैसे कि दुकानदार ने बताया कि 3 चोरियों से वो उनका सामना हुआ है और चोरों ने लाखों रुपए का सामान उनकी दुकान से उड़ा दिया है। थोड़ा थोड़ा सामान करके ईमानदारी पूर्वक दुकानदार अपने दुकान को बढ़ाता है, अपने कारोबार को बढ़ाता है और उसी में से अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। ऐसे में पूरा सामान एकदम से चोरी हो जाए तो वास्तव में एक दुखदाई होता है। उसके दिल पर बहुत कुछ बीतती है, वही जानता है। पुलिस प्रशासन को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए और गश्त आदि बढ़ा देनी चाहिए ताकि ऐसे जो इलाके शहर से बाहर की तरफ जाते हैं वहाँ पर चोरों के हौसले ना बढ़े तो ऐसी चोरियां ना हो। हाँ जी राहुल जी, बताइए ज़रा। ये जी 12 दिन पहले भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था जी, कम से कम 5 लाख रुपए की चोरी हुई थी। आज 12 दिन के बाद फिर दोबारा यहाँ पर 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है जी। और कहने का मतलब, इन जो भी रात के समय गश्त का समय निश्चित किया जाए, जो भी यहाँ पे नाके वगैरह हैं उन पे थोड़ा बहुत, जो भी गाड़ी बाहर से आ रही है उसका ध्यान होना चाहिए। और जी जो यहाँ पे चोरी हुई है इसका जल्द से जल्द निवारण होना चाहिए जी।